मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवऊं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन भूप। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर्णिक। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयकार में हमरे मन के लायक नहीं हुआ। हमको लगा कि आप लोग पंडाल में है ये नहीं है। शरीर की उपस्थिति नहीं होती है, मन की उपस्थिति होती है। अगर आप लोगों का शरीर यहाँ रहेगा और मन यहाँ नहीं रहेगा, जो सुनने के लिए आए हैं ये फल नहीं होगा। एक बार मैंने मन के लायक कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, पाठ हुआ है जिसलिए सत्संग हुआ है वो हमको सुनाना था, लेकिन आप लोगों का मनोदशा देख करके वो दोनों ने सुना कि हम दूसरा सुना रहे हैं। कि सुनना कैसे है सो सुनिए। वृत्त और सुवृत्त नाम के दो भाई थे। दोनों को वैराग्य हो गया, दोनों घर से निकल गए। बहुत से तीर्थों में वे लोग गए, बहुत से धर्म स्थल में वे लोग गए, बड़े बड़े देवालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया। होते हुए एक दिन वृत्त ने कहा सुवृत्त से कि भैया कहाँ का सब जगह सब भगवान का तो दर्शन हुआ, लेकिन बेनी माधव का दर्शन हम लोग नहीं किए। कहाँ भाई ठीक कहते हो। का बेनी माधव का दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। का अवश्य चलो। दोनों भाई चल दिया। चलते 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 जब नगर के समीप में आया तो बारिश बहुत तेज हो गई। हवा की झोंका और मूसलाधार बारिश होने लग गई। वृत्त ने एक बरामदा देख करके रुक गया, लेकिन सुवृत्त रुका नहीं, वो जाते ही रह गया। वो चला गया बेनी माधव के मंदिर में। बेनी माधव के मंदिर में सुवृत्त तो पहुंच गया, लेकिन मन में हुआ कि आज हमसे बड़ी गलती हो गई कि वृत्त को हम वहाँ छोड़ दिए। वह जो बरामदा था वो वेश्यालय था। ये बड़ा भाई है। अब मन में होने लग गया कि मेरा छोटा भाई जवान है, वो जगह बढ़िया नहीं है। वो बरामदे पर चढ़ गया तो हमको उसको साथ लेना चाहिए था। ये बढ़िया काम हम नहीं किए। कहीं केवाड़ी खोल ली, कहीं मेरे भाई को देख लिया, आदि आदि बात उसको बड़ी पश्चाताप होने लग गई। इधर सुवृत्त तो वहाँ पहुँच गया बेनी माधव के मंदिर में, लेकिन वृत्त बरामदे में
शरीर बचाने के लिए रुक गया, लेकिन इसको भी ग्लानि होने लगेगा तेरी वाला। शरीर को तो आज न कल जला देगा, शरीर तो मरेगा ही। भैया धन्य हैं कि भिजते तित्ते चले गए हुए भगवान का दर्शन करते होंगे, अब वे प्रसाद खाते होंगे, अब वे झांकी देखते होंगे, आदि आदि बात ही सोचने लग गए। सवेरा हो गया, सुब्रत वहाँ से निकला कि देखें वृत का क्या पोजीशन कहाँ है। उसी तरह से वृत भी यहाँ से निकला कि बेनी माधव का दर्शन करेंगे, भाई जी का भी देखेंगे कहाँ है। वो दोनों जगह से निकल गए, इधर से ये निकले, उधर से वे निकले, दोनों जा रहे हैं। बारिश हो रही थी, सड़क पर दोनों से मुलाकात हो गई। वृत ने सुब्रत को प्रणाम किया और कहा भैया आप तो भगवान के वहाँ पहुँच गए, मैं तो रुक ही गया। एक बात कर ही रहा था कि बारिश जो हो रही थी, ठनका ठनकी बिजली गिरी, दोनों का प्राण खत्म हो गए। वृत की भी मृत्यु हो गई, सुब्रत की भी। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो जमदूत आया फांस लेकर के, और देवदूत आया विमान लेकर के। देवदूत ने वृत से कहा कि इस विमान पर बैठो और भगवान के पास चलो, और सुब्रत को जम ने पकड़ लिया, बांध लिया। जब ऐसी दशा हुई तो छोटे भाई से नहीं रहा गया। उसने कहा आप लोगों से भूल होती है? कहा नहीं, भूल तो नहीं होती है। क्या आज तो भूल हो रही है? पूछा देवदूत से कि आप लोगों से भूल होती है? कहा नहीं भाई, हम लोगों से भी भूल नहीं होती है। कहा लेकिन आज तो चाहे आपसे हो चाहे इनसे भूल हो रही है। कहा क्यों कह रहे हो ऐसा तुम? कहा कि इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों का पुण्य बराबर है। जिस जिस तीर्थों में ये गए हैं मैं भी गया हूँ, जिस जिस देवालयों में ये गए वहाँ भी गया हूँ। आज रात में मैं तो अपने शरीर रक्षा के लिए बरामदे में रुक गया था, लेकिन भाई श्री भगवान बेनी माधव के मंदिर में पहुंच करके इन्होंने आरती उतारी है, झांकी देखी है, प्रसाद खाए हैं, तो उल्टा कर रहे हो। तो देवदूत भी मुस्कुराया और जमदूत भी। कहा भाई तुम बड़े भोले हो। सुनो, अवश्य तुम्हारा भाई बेनी माधव के मंदिर में था, ये तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुम अपने भाई से पूछो कि बेनी माधव के मंदिर में तो वह था, लेकिन झांकी में कितने आदमी थे पूछो, आरतियाँ कब उतारी गई सो पूछो, प्रसाद बांटी गई। अगर किसी बात का जवाब दे देगा तो अवश्य वह विमान पर चढ़ने का योग होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, शरीर अवश्य बेनी माधव के मंदिर में था, लेकिन तुम्हारा भाई तो रात भर वेश्यालय में था। इसलिए जमदूत ने उसको पकड़ करके ले जा रहा है, और तुम शरीर बचाव के लिए बरामदे में अवश्य था, लेकिन रात भर मालिक के चरण में तुम था, इसलिए मालिक हमको विमान लेके भेजा कि उसको लेके मेरे पास चले आओ। शरीर यहाँ रहेगा, मन परिवार में, पति में, पत्नी में रहेगा, बच्चा खिलाने में, भोगों में मन रहेगा, यहाँ बैठने का फल नहीं मिलेगा। खूब बढ़िया से सुनिए, यहाँ सुनने आए हैं। अगर आप तन मन से सुनिएगा तो शरीर और मन से सुनिएगा तो सारे पापों का नाश होगा, रास्ता मिलेगी और मालिक की कृपा से मोक्ष में आगे बढ़ेंगे, कल्याण होगा, भलाई होगी। संतों के ज्ञान को सुनिए, समझ समझ के सुनिए, मन लगा करके सुनिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो लाभ होना चाहिए उससे वंचित रह जाइएगा। यह संत मत का सत्संग है। संत मत कोई एक महात्मा के नाम पर मत नहीं है। इस धरती पर जितने महापुरुष हो गए हैं होंगे,
सबका जो विचार है उसी को यहाँ सुनाया जाता है। विश्वविख्यात महान ग्रंथ रामचरितमानस दुनिया के कोने कोने में रामायण को लोग जानता है। उस रामायण में उत्तरकांड भगवान श्री राम रावण को मारकर लंका आ चुके हैं, माँ सीता सहित भगवान विराजमान हैं। तब सारी प्रजाओं को बुला करके भगवान ने जो उपदेश दिया है वही आपके सेवा में सुनाया गया है। अगर भगवान का भी बात आप नहीं माने तो आपको धन्यवाद होगा। इसलिए हमारे संत मत में भगवान की बातें सुनाई जाती है, संतों की वाणियाँ सुनाई जाती है कि लोग सुन करके समझ लेंगे और समझ करके आचरण पवित्र करेंगे। आचरण पवित्र करके भगवान का भजन करेंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा, सुख का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए सुनिए कि भगवान ने क्या कहा। जो मुझे सुनाना था मैं सुनवा दिया हूँ। अगर अभी कह दूँ कि आरती कर दीजिए तो आप लोग कहेगा बाबा आप काहे के लिए आए हैं, आप तो कुछ नहीं सुनाए। तो जो पढ़ा गया है वही सुनाया जाता है संत मत में। भगवान राम ने क्या कहा आपने सुना? भगवान राम ने कहा कि मेरा पैर धो के पी लो। भगवान राम ने कहा कि मेरे ऊपर खूब माला फूल चढ़ाओ। भगवान ने यह कहा कि अगरबत्ती जला के हमको दिखाओ। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन कर ले तुमको कल्याण हो गया। ऐसा कहा भगवान ने। भगवान ने क्या कहा यही पढ़वा के सुनवा दिया हूँ। सारी प्रजा को, सारे लोगों को बुला करके यह उपदेश क्यों दिया? तो हम सब लोग दुखी हैं, सबको शांति चाहिए, प्रत्येक को चाहिए शांति। तो भगवान ने जो रास्ता बताया है अपनी प्रजा को, जो पाठ करके अभी सुनाया गया है उसको समझिए आप लोग। भगवान ने कहा बड़े भाग से शरीर का मिला है। यह शरीर साधारण शरीर नहीं है, जिस शरीर में अभी आप हम हैं। क्या कहा भगवान ने सब प्रजा को बुला करके कि बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा और बड़े भाग बाघ तन पावा, ये नहीं कहा। बड़े भाग मानुष तन पावा। आपका शरीर कैसा है तो भगवान से सुनिए कैसा है। मेरा मुंह बोल रहा है लेकिन मैं भगवान का पहले पाठ करवा कर सुनवा दिया हूँ। आपके घर में रामायण होगा, निकाल के पढ़िए, मैं पढ़वा दिया हूँ। सुर दुर्लभ इस शरीर के लिए देवी देवता तरसता है। हम लोग देवी देवता के पीछे पागल हैं। अब भगवान क्या कहा सुने कि नहीं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर कहते देवता को, देवता को भी यह शरीर दुर्लभ है। देवता इस शरीर के तरफता है। आप कहेंगे क्यों? सुनिए, जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम लोग मरते और जन्मते हैं। काम सताता है, क्रोध सताता है। मनुष्य नहीं पशु हो जाता है, पशु ने राक्षस हो जाता है। क्या न क्या कर लेता है वो हमसे मत कहवाइए। जब काम वासना जगता है, क्या जाना नहीं, क्या मर्दाना, क्या पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, सब का सब क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जो नहीं करने का सो कर लेता है, लात जूता सब मिल जाता है और मरने पर दुर्गति हो जाती है। क्रोध क्या क्या नहीं करवाता है। कबीर साहब ने कहा काम दीवाना और क्रोध है राजा। ये दो का दुश्मन बहा रहा है। काम को दीवान बनाया मंत्री, क्यों? तो काम वासना जगता है, हमारी माँ है, हमारा बाप है, समाज के लोग हैं, तो काम को तो दाब लेते हैं, वासना को किसी तरह से दाब लेते हैं। अगर क्रोध हो जाए, नहीं मैं पूछता नहीं बाप, हाथ उठ जाता है, मायो बाप पर हाथ उठ जाता है। क्रोध को नहीं दबा सकते हैं, क्रोध राजा है। ये काम और क्रोध शत्रु है। इसके चलते मनुष्य ने पशु हो जाता है, पशु नहीं राक्षस हो जाता है। जो नहीं करने का कुकर्मों में गिर करके लोग कहते हैं कि राक्षस है। दिन दहाड़े किसी पर गोली चला देता है, किसी का इज्जत ले लेता है, इसी के लिए शरीर मिला है।
काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर जइयो कौनी ओर। इस दुश्मन से आप अपने को कैसे छुड़ा सकिएगा? बहुत अमेरिका से पढ़ के आया है, विदेश से पढ़ कर आया है, लंबी लंबी डिग्रियां हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के अफसर हैं, मांस खाता है, बकरा काट करके मुर्दा खाता है, मछली खाता है जो मछली मुर्दा खाती, शराब पीता है और दूसरे के बहू बेटी को लेकर क्लब में जाता है। कहिएगा ना बहुत विद्वान है, हो कहिए, बढ़िया कहिएगा ना, हो कहिए। हे विद्या तुम्हारा अविद्या, पढ़ लिख करके राक्षस हो जाता है। भगवान ने क्या कहा ये सुनिए आप लोग। भगवान ने कहा इस साधन का धाम है, इसमें मोक्ष में जाने का दरवाज़ा है। जैसा साधन कीजिएगा, ने सुने हैं कि भूत बन गया, कुकर्मों को खूब करो, मरोगे भूत बन जाओगे। पसंद है ना? हाँ बोलो कि मरने के बाद भूत बन जाओ, पसंद है ना? हाँ बोलो। ऐसे कर्मों को किया कि मनुष्य शरीर पा करके बर्बाद हो करके मर गया, भूत प्रेत बन गया, मर गया हाथी बन गया, मर गया पशु पक्षी चिड़िया बन गया। तो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाओ और जीवन में रह करके दुख उठाते रहो, रोते रहो, तकिया भींगता रहे, तुम्हारा पसंद है? हाँ बोलो। ये शरीर साधन का धाम है। अभी सुन रहे थे अमरदास जी महाराज का, पुतहू थी, ध्यान सत्संग करती थी। ससुर ने पूछा क्या करती हो? कहा मेरे पिता ने बताया ध्यान करने के लिए। कब बढ़िया से सुनो, पारस बाबा भी सुनाए हैं, तुरंत सुनाए। वो हिंगला देवी के भक्त थे। पूछा तो बतला दी सब कुछ। तो जब वो गाती थी तो ससुर बैठ के बड़ा मन से सुनता था। क्यों? तो भगवान का कोई बढ़िया गावे तो सुनने में मज़ा लगता है कि नहीं। अब हिंगला देवी के भक्त था, किसी का तो भक्ति करता था ना भाई। जब उसकी बहू आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो ससुर मुंह देखता था कि आंख बंद के क्या करती है। यही सीखो, यही सिखाने आया हूँ। हनुमान जी का फोटो देखो, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। शिव जी का फोटो देखो, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ऋषि मुनि का फोटो देखो, बैठ के ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए आज शिव जी का पूजा हो रहा है, हनुमान जी का। और देख रहे हो तस्वीर गुरु माँ जी के लगी हुई है, देख रहे हो। कुप्पा घाट के गुफा में बहुत दिनों तक बैठ करके ध्यान किया। अगर ये ध्यान नहीं करते, आज इनकी तस्वीर लगाकर हम लोग पूजा नहीं करते। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक धरती रहेगी, तब तक गुरु माँ जी का पूजा होते रहेगा, दुनिया पूजा करते रहेगी। क्यों? यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मीरा ने इसी काम को कर लिया। देखिए मीरा का फोटो का लोग पूजा करते हैं, सबरी का फोटो देखिए लोग पूजा करते हैं, कबीर साहब नानक साहब का फोटो देखिए लोग पूजा करते हैं। यही काम करने के लिए शरीर मिला है। जो ये कामों को करते हैं वो तो बड़े भाग मानुष तन बाबा ठीक है, और यदि ये काम नहीं करते हैं तब बड़े भाग मानुष तन बाबा नहीं, तब तो उल्टा हो जाएगा। सुने आप अभी पारस बाबा ने आपको क्या सुनाया? थोड़े सा सुनाया लेकिन सुना दिया। क्या सुनाया? समधी के घर में है, 12 बजे रात में सोया था, लेकिन आंगन में आवाज़ हुई झम झम का, नींद टूट गई, उठ के बैठ गया। ऐसा स्त्री जीवन में देखबे नहीं किया था। दिमाग ठंडा हो गया। हमारे ससुर, हमारे समधी के द्वार में ये कौन झाड़ू इतना बड़ा रात में लगा रही है? इतना सुंदर महिला अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। देखते दिमाग ठंडा हो गया कि कौन भगवती है, कहाँ की है ये, अब मेरे समधी के द्वार में झाड़ू लगा रही है। उठ करके आ गए, प्रणाम किए। प्रणाम करके पूछा आप कौन हैं? देवी ने पूछा कि तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, ये बताओ तुम। तो कहा कि हम हिंगला देवी का माता का दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे कहा कि हम हिंगला देवी माता का दर्शन करने जा रहे हैं, और झाड़ू लेकर ठहरी थी।
वो बोलती है कि जिसका तुम दर्शन करने जा रहे हो मैं तुम्हारे सामने में ठहरा हूँ। पैरे पर गिर गया, पैरे पर गिर गया, रोने लग गया कि माते मेरे समधी के द्वार में तुम झाड़ू लगा रही हो। समझ में आ रहा है? ये दंत कथा नहीं है, इतिहास है हमारे भारत का। यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। अगर ऐसा काम कर लोगे तो देवी देवता तुम्हारा पैर दबाएगा। विश्वास करो, देवी देवता तुम्हारा सेवा करेगा। और यदि कुकर्मों को करोगे, मांस खाओगे, मछली शराब पियोगे, झूठ बोलोगे, नशा लोगे, व्यभिचार पाप करोगे, तो लोग कहेगा राक्षस नहीं जा रही है, लोग कहेगा राक्षस जा रहा है। जिंदे में तुमको लोग थूक देगा। पैर पर गिर गया कि माते मैं तुम्हारे दर्शन के लिए वहां जा रहा हूं और तुम मेरे समधी के द्वार पर झाड़ू लगा रही हो। तब कहा कितना तर्के मैं झाड़ू क्यों देने आया हूं पता है तुमको? कहा नहीं। कहा कि मेरे मन में हुआ कहीं लक्ष्मी अगवा गई सरस्वती तो हम पीछे पड़ जाएंगे, इसीलिए हम सवेरे आ गए राते में। इसके लिए शरीर मिला है, इसके लिए शरीर मिला है। तब उनके मन में हुआ बड़ी गलती हो गई, मेरे समधी इतने ऊंचे हैं कि देवी देवता इनका सेवा करता है और हम उनको समधी कहते हैं। बहुत रोया, पश्चाताप किया। सुने आप कि सवेरे जब समधी शब्द कहा तो हाथ जोड़ लिया कि आप समधी नहीं, जितनी भूल हमसे हो गई, अब गलती नहीं करूँगा। आज से आप हमको समधी नहीं कहेंगे, आज से मैं आपका बंदा, मन आपका मैं सेवक हूँ। और कैसा सेवा किया है पढ़िए। नानक पंथ के गुरुओं में से ये गुरु हैं, 10 गुरु नानक पंथ में हैं, सबको नानक नानक ही लोग जानते हैं। कैसी सेवा किया है सो पर के देखिए। कभी जीवन में उन्होंने पीठ नहीं दिखाया अपने समधी को, कभी जीवन में पीठ नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जब वे जल लाने के लिए जाते थे तो पीछमट्ठे जाते थे, पीछे पीछे जाते थे। कई बार वे गिर गए, माई दाई कहता था तो वही होगा और कौन होगा, वही होगा। परिणाम क्या हुआ पता है आपको? सुने आप कि क्या सुनाया पारस बाबा ने आपको? जब उनका शरीर छूटा तो इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि गुरुगद्दी का अधिकारी होकर गुरुगद्दी पर वे बैठ गए। यही काम करने के लिए शरीर मिला है कि देवी देवता आपका सेवा करे। अरे मनुष्य सेवा किया तो क्या किया, बेटा बेटी पुतहु सेवा किया तो क्या किया, देवता तुम्हारा सेवा करेगा। कौन काम करने से? मोक्ष का द्वार खोलने पर। इस शरीर में मोक्ष का दरवाज़ा है जो काली माँ के देह में नहीं है, दुर्गा माँ के देह में नहीं है, रानी सती के देह में नहीं है, रामकृष्ण के देह में नहीं है। मेरी बात को सुनो कि देवी देवता के शरीर में नहीं है। मोक्ष कहते किसको हैं? सारे दुखों से छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। जहाँ जन्मना मरना नहीं है उसको मोक्ष कहते हैं। जहाँ जनानी मर्दना नहीं है उसको मोक्ष कहते हैं। जहाँ काम नहीं सताता उसको मोक्ष कहते हैं। जहाँ क्रोध नहीं होता वहाँ उसको मोक्ष कहते हैं। जहाँ कोई दुख है ही नहीं है उसी को मोक्ष कहते हैं। वहाँ जाने का जो दरवाज़ा है वो आपके शरीर में। पाप करोगे नरक में जाओगे, जितना भारी पाप करोगे उतना भारी नरक में जाओगे। 18 नरक है, पढ़कर देखो धर्मशास्त्रों को, 18 नरक है। जितना घोर पाप करोगे उतना घोर नरक में जाओगे। ये करने के लिए शरीर नहीं मिला है। लेकिन पाप करने में बड़ा मज़ा लगता है, लेकिन उसका परिणाम रो रो करके भोगना पड़ता है। अब पुण्य करने में बड़ा देह दुख आता है, पुण्य करने में बड़ा देह दुख आता है, लेकिन इसका परिणाम मुस्कुरा के भोगना पड़ता है। पाप करोगे नरक में जाओगे। 18 नरक। यहाँ अवश्य बकरा काट कर खूब खाओ। यहाँ का माँ बाप दंड नहीं देगा, यहाँ का राजा रानी, लेकिन वहाँ का माँ बाप तो रावण को सिखा दिया। तुमको सिखाने में कई मिनट लगेगा? कंस को तुरंत सिखा दिया तो तुमको सिखाने में कई मिनट लगेगा? मांस मछलियाँ खाता है, सुरापान से हेत, सो नरजर से जाएंगे जो मूरी का खेत,
यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेलता, नरक परे सो जाए। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जा का तुम काटियो सो फिर काट तो आर। अवश्य मछली तर तर के खूब खाओ, शराब भी खूब पियो, व्यभिचार करो, लेकिन याद रख लो कि रावण को समझाने में देरी नहीं लगा, कंस को समझाने में देरी नहीं लगा, हिरण्यकश्यप को समझाने में मालिक को देरी नहीं लगा, तुमको भी समझाने में देरी नहीं लगेगा। नहीं सुने हो काली माया ये तो किसको काटा है? साधु महात्मा को काटी है काली माया। बोलो ईमानदारी से, दुर्गा माई ने किसको काटा? राम ने आया तो किसको मारा? कृष्ण ने आया किसको मारा? रावण ब्राह्मण था। खबर यहाँ सुनो, रावण ब्राह्मण था, चारों वेद के ज्ञाता था, शिव जी को गला काट के चढ़ाता था, लेकिन मांस मछली खाता था, शराब पीता था। माँ सीता को उठा के ले गया था, भगवान राम का बाण लगा, शिव जी छोड़ाने नहीं आया कि हमरा को हमको सब दिन गला काट के चढ़ाया है, कहियो शिव जी मदद करने नहीं आया। बल्कि सुनो मेरी बात कि रावण को मारने के लिए पाशुपत्र शस्त्र शिव जी ने दिया है, जिसका वो पूजा करता था, गला काट के चढ़ाता था। आज लोग जाते हैं बोलो बम, बोलो बम, क्या चढ़ाता है? गंगा जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, यही चढ़ाता है। लेकिन रावण गला काट के चढ़ाता था। कोई भक्त नहीं कहता है, रावण को कोई भक्त नहीं कहता है। काहे नहीं कहता है? तो मांस खाता था, मछली, और शराब पीता था। जो मांस मछली खाए, दूसरे पति से, दूसरे पत्नी से कुकर्मों को करे, वो मनुष्य शरीर में रहते हुए साक्षात राक्षस है। न काली माई कृपा करेगी, न दुर्गा माई कृपा करेगी, न कोई भगवान कृपा करेगा, न कोई भगवती कृपा करेगी। साफ साफ सुनो, मनुष्य शरीर पाकर अगर शरीर को बर्बाद कर रहे हो, खाए खोराका, पहरी पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बरजाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है? खूब खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो, पाप करो, लूट करो, कसरत करो, कर लो तो जान लो कि जमका बकरा पलता है। गुरु महाराज इस पर एक कथा कहते थे, जो लोग गुरु महाराज जी का प्रवचन सुने हैं, पढ़ते हैं, याद आ जाएगा। एक कसाई था। कसाई किसको कहते हैं? जो बकरा काट काट करके बेचता है, उसको क्या कहते हैं? कसाई कहते हैं। वो कसाई रोज बकरा काट काट के बेचने के लिए जाता था, लेकिन कसाई एक बकरा पालता था, एक कुत्ता भी पालता था। जब भोजन करके उठता था तो जुट्टा कुट्टा जितना था बकरे को देता था, हड्डी गुड्डी फेंक देता था, कुत्ता चाट के रहता था। जब बाजार जाता था तो हरा हरा घास लाता था, खूब बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया घास बकरा को देता था। बकरा तो खा के मोटा गया, मच मच करता था। अब कुत्ता को भर पेट खाने के लिए नहीं मिले तो भगवान से शिकायत रोज करता था कि प्रभु तुम्हारे दरबार में कोई फैसला नहीं है, कोई न्याय नहीं है। ये बैठले रहता है तो खा के मोटा गया है, देह मच मच करता है। हम मालिक का रातों में सेवा करते हैं, चोरवा डकतवा नहीं आवे, झाँव झाँव करते हैं रात भर। दिन में भी मेरा मालिक जब जाने लगता है तो रास्ता आरा देता हूँ। अगर कुत्ता पोसे हो तो देख लो, तुम्हारा पालतू कुत्ता है, कहीं जाओगे तो बहुत दूर तक कुत्ता आरा देगा तुमको। इतना मैं रात दिन सेवा करता हूँ तो मालिक हमको भरपेट दाना नहीं, और वो कोई काम नहीं करता है तो खा के मोटा गया है। बकरा रोज भगवान को शिकायत करे, कुतवा रोज भगवान से कहे कि बकरा तो खा के मोटा गया मालिक, हमको भरपेट खाने के लिए नहीं मिलता है। हुआ क्या, एक दिन वो बकरा जब बहुत मस्त हो गया, वो कसैया को एगो बेटा था। बेटा ने माँ से कहा कि माँ कहाँ का कल पर्व है। कहाँ पर्व है? का कल का त्यौहार में ये बकरा का मांस चलना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता जो भी कुछ कमाते हैं तुम्हारे लिए कमाते हैं, और जो भी कुछ है वो तुम्हारे लिए। तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो रात में पिताजी से कह दो। कहा जी ठीक है।
रात में बाप आया बाजार से, बोल दिया का बेटा कोई दिक्कत नहीं, कल वही होगा। जब 10-11 दिन बजा, कसैया आंगन में बैठ गया, छुरा लेके पिजाने लग गया। बार बार धार देखता था कि बढ़िया धार हुआ कि नहीं हुआ। कुत्ते का स्वभाव होता है कि मालिक का मुंह देखेगा दुम डोलाएगा। वो आंगन में बैठ गया, बार बार मालिक का मुंह देखता था, दुम डोलाता था। जब वो कई बार देखा कि छुरा में पूरा धार हो गया, तब कहा बेटा बकरा को खोल के ले आओ। तो बकरा को खोल करके ले आया। जब बकरा को खोल करके ले आया तो कसाई ने उसके गर्दन पर छुरा चलाया, तो बकरा बड़ा ज़ोर से भैमाया और खून का फव्वारा निकला। जब भैमाया और खून का फव्वारा निकला तो कुत्ता तराक से अंगना में दरवाजे पर चला गया कि भले किया मालिक को सूखा रुखा खिलाया, हम भी खूब खा के मोटा तो हमरे कलेजा पर भी छुरा चलता है। ये कह कर के गुरु महाराज जी ने कहा, पढ़िए उनके प्रवचन को। मैं बचपन से जिनके जीवन में चरण रखा हूँ, मेरा गुरु जो सिखाया सुनो। इतना कह कर के गुरु महाराज जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पहले कबीर साहब कह के गए हैं। उनके बीजक को पढ़ो, खाए खोरा का और पहरी पोसा का तो जमका बकरा पलता है। काहे मछली काट काट के खाता, मुर्गा काहे चबाता है, जल्दी बताओ। बकरे को काट काट करके ये पेट में काहे डालता है, शराब क्यों पीता है, मस्त रहने के लिए ना। तो जमका बकरा पलता है। जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। सूखा रूखा खाए कर ठंडा पानी पी, देख बिरानी चुप रे, ना ललचावे जी। ये भक्त होते हैं। आज सबरी का पूजा हो रहा है, आज राम का पूजा हो रहा है, रावण का पूजा नहीं होता। कंस सहोदर मामा था भगवान के। मैं कहीं जाता हूँ, यादव परिवार के लोग एक जगह गए थे, 27 भाई यादव थे। वो यादव लोग सत्संग कराए थे। तो 10 भाई तो सत्संगी थे, मांस मछली नहीं खाते थे, और 10 के बाद उधर जितना बच गया वो सब मांस मछली दारू शराब लेने वाला था। लेकिन हमको जो सत्संग में ले गया था, ये पंडाल उसके सामने कुछ नहीं था। बहुत बड़ा पंडाल बनाया था, बड़ा दमंग सब यादव सब था। उसमें मैंने कहा कि यादव कुल में 2 कुल के लोग हैं। एक हैं कंस के वंश के, जो कंस वंश के यादव हैं वे मांस खाते हैं, मछली और शराब पीते हैं, कुकर्मों को करते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण के वंश के हैं वे मांस नहीं खाते, मछली शराब नहीं पीते हैं, वे दूध खाते हैं, दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं। इस विषय पर मेरा 3 दिन तक प्रवचन हुआ। सब प्रवचन के बाद जब हमको विदाई होने लग गई तो सब यादव लोग हमरे यहाँ बाबा चलिए हमरे यहाँ। तो 10 ठो सत्संगी था तो जेबे करेंगे, जो सत्संगी नहीं था नहीं जाएंगे। वो लोग भी कहा बाबा चलिए, सबके यहाँ गए। जब बैठा के समझाएं तो सब रोने लग गया और कहा कि बाबा आज से मांस मछली दारू शराब हम लोग चढ़ा दिए, अब हमरा टोले में कोई नहीं चढ़ेगा। 7 भाई का वो परिवार था, उसमें एक गो बूढ़ा था, रोने लग गया। तो पोता ने कहा दादा क्यों रोते हैं? कहा भगवान कृष्ण का कृपा हो गया कि बाबा आकर के हमारा सब बेटा पोता को पवित्र कर दिया। आज हम बड़े खुश हैं कि पूरा परिवार हमारा भगवान का भक्त हो गया। भगवान का भजन करोगे, मांस मछली दारू शराब में विचार पाप करोगे, भगवान नहीं बचाएगा, भगवान नहीं बचाएगा। देख लो कि रावण को आया शिव जी बचाने के लिए कि नहीं आया? नहीं आया। पर के देखिए भगवान श्री राम को शिव जी ने पाशुपत्र शस्त्र दिया, इसी से वध होगा रावण का। और सुनिए मेरी बात, जब भगवान राम लंका चले गए हैं, इसके पहले का सुनिए। भगवान राम अभी लंका नहीं गए हैं, विभीषण समझा रहा है रावण को कि सीता को ले आए हैं, बढ़िया नहीं किए, आप उनको लौटा करके संधि कर लीजिए। रावण बड़ी जोर से बिगड़ गया। जिसकी होनी अच्छी होती है वे तो लोगों का उपदेश मान लेते हैं, साधु महात्मा का बात मान करके महान हो जाते हैं। जिसकी होनी खराब होती है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। समझाने पर रावण ने विभीषण पर लात चला दिया कि दुष्ट कहीं का, मेरे दुश्मन का गुण गाता है।
यहाँ तक हुआ है कि विभीषण को देश निकालने की आज्ञा दे दी। देशद्रोही है ये, निकल गया वो। देखिए कि विभीषण कहाँ गया है, पढ़ के देखिए। विभीषण माँ के पास चला गया, रोने लग गया। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा भैया इस तरह से कह दिए। अब देखिए कि रावण भी उसी का बेटा है, विभीषण उसी का बेटा है। अब माँ कह रही है विभीषण को कि विभीषण, कहा माँ? का सुनो मेरी बात। का बोलो। का डूबते हुए लंका को बेटा बचा लो, लंका डूब जाएगी। का माँ कैसे बचा लेंगे? का तुम राम के शरण में चले जाओ। विभीषण ने कहा कि जो भैया का दुश्मन है वो हाँ भेज रही हो। का सुनो, वो भैया का दुश्मन नहीं है, भैया जो चरित्रहीन है उसका वे दुश्मन है, चरित्र के वे दुश्मन है। मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो देश निकाल कर दिया रावण, थोड़े देर में आएगा और जब तुमको पकड़ करके रावण जेल में दे देगा तब तुमको मेरी बात समझ में आएगी। ये मैं समझा रही है, खूब बढ़िया से सुनो और प्रमाण के साथ सुनो। रावण की माँ है, विभीषण के भी माँ है। देखो क्या सिखा रही है। तो माँ के सिखाने पर विभीषण भगवान राम के शरण में आ गए। और जैसे भगवान राम को विभीषण ने प्रणाम किया कि भगवान तो भगवान थे, भगवान तो भगवान थे। जैसे विभीषण ने प्रणाम किया तैसे लंका का राज्य तुरंत भगवान ने विभीषण को जिंदे में दे दिया। रावण जिंदे है, मरा नहीं है। विभीषण को राज दे दिया। क्या राज दे दिया? रामायण पढ़ के देखो। कहो लंकेश कुशल परिवारा, लंकेश शब्द का प्रयोग कर दिया। रावण जिंदे है, छोटका भाई को राजा बना दिया। इसीलिए अगर भगवान का भजन करोगे तो धरती पर कीर्ति होगी, जस होगा, मरने पर भी सुख मिलेगा। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो मनुष्य शरीर पा करके अगर इसको बर्बाद कर दोगे, सो परत दुख पावे, सिर धुंधन पछता, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। इसीलिए शरीर किस लिए मिला है इसको समझिए। नारद बाबा बहुत जगह टहलते हुए आ गए मृतलोक में। अब बड़ी गर्मी थी, जैसे अभी देख रहे हो कितना प्रचंड गर्मी है। अब पंखा चलने पर भी गर्म लग रहा है। नारद बाबा एक वृक्ष के छाया में रुक गए, लेकिन वे हंसने लग गए। तुमरू ऋषि उनके साथ में था। तुमरू ऋषि ने पूछा कि गुरुदेव बड़े हंस रहे हैं, क्या बात है? तो जैसे तुमरू ने पूछा कि गुरुदेव आप बड़े खुश हैं, क्यों हंस रहे हैं? तो कहा कि तुमरू, का जी गुरुदेव, का तुमने अभी कुछ देखा? का जी देखा। का क्या देखा? का एक कसैया बहुत बकरा को लेके जा रहा था। का ठीक देखा है, एकदम ठीक देखा है। का एक कसैया बहुत बकरों को लेके जा रहा था। का ठीक देखा है। और क्या देखा रे? का गुरुदेव उसी बकरा में से एक बकरा फान करके वो बनिया के घर में घुस गया। का ठीक देखा है। और क्या देखा रे? का बनिया के घर में घुस करके उसका अनाज खाने लगा तो बनिया उठा, बकरा का गर्दन पकड़ लिया, मुंह में मार के दाना निकाल लिया, और पकड़ के कसैया को कहा इसको काटोगे तो कलेजी पहुंचाना। नारद बाबा खूब हंसने लग गए। तुमरू ऋषि ने कहा कि गुरुदेव आप इतने मगन हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। का समझ में नहीं आ रहा? का न का बनिया का वो देखो छर दिवाली कितना बड़ा है? का बहुत बड़ा है। का पाया देख रहे हो? का बहुत मोटा मोटा है। का अट्टालिका देख रहे हो? का बहुत बड़ा है। देख रहे हो? का हाँ। का बकरे का बनाया हुआ है बेटा। आज जिसने पकड़ के मुंह में मारा वो बकरा का बेटा है। खूब बढ़िया से सुनो और प्रमाण के साथ सुनो। का बकरा का बेटा है। मनुष्य के शरीर में आया, बाल बच्चा पैदा किया, पशु के समान जीवन बिताया, खाया, मर कर के बकरा बन गया। अगले जन्म के संस्कार बस अपना कमाया और समझ के गया। दुइये गाल खाया था, बेटे ने मुंह में मारवो किया और कसैया का हाथ लगा दिया। अगर भगवान का भजन ध्यान सत्संग नहीं करोगे तो मर कर के पशु पक्षी बन जाओगे। तब समझ में आएगा जो भगवान ने कहा सो परत दुख पावे, सिर धुंधुनि पछता, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगे। इसलिए पछताना नहीं पड़े, सचेत हो जाइए।
सचेत क्या हो जाइए कि भगवान के शरण में आ जाइए, भगवान का भजन कीजिए। आपका शरीर कितना बढ़िया शरीर है। भगवान ने क्या कहा, नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, संसार सागर से तरने के लिए नाव है, सारे दुखों से छूट जाने के लिए ये नाव है। सागर में जाओगे पानी है, डूब डूब के मर जाओगे। यहाँ भगवान का भव सागर, नर्तन भव सागर का बेरा है। नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, तो पानी है सागर में, डूब डूब के मर जाओगे। ये भव सागर में कौन पानी है, रूप पानी है। लड़का को देख के लड़की डूब जाती है, लड़की को देख के लड़का डूब जाता है। को बढ़िया से खोला सा सुनो, दुई फाटक घनघोर, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परियो कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कौनी ओर। रूप एक पानी है, रस पानी है, बहुत बढ़िया लगता है। तब न शराब पीता है, नहीं देखते चुस्की मारता है। दूसरे के बहू बेटी का इज्जत लेने में मजा लगता है। मरेगा तो कहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 गो पानी है दुनिया में। खूब बढ़िया सुनो, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 गो पानी दुनिया में है, जिसमें सब डूब डूब के मर जाता है। लेकिन मेरी बात सुनो कि भक्त नहीं डूबता है। मीरा नहीं डूबी, सबरी नहीं डूबी, कबीर नहीं डूबा, राम नहीं डूबे, कृष्ण नहीं डूबे। जो गुरु कर लिया, जो गुरु के शरण में चला गया, गुरु बचा लेते हैं। इसलिए राम ने भी गुरु किया पर के देखो, कृष्ण ने भी गुरु किया पर के देखो, विष्णु भगवान ने भी गुरु किया पर के देखो। गुरु बतला देता है रास्ता और वो नहीं डूबता है, वो डूबने से बच जाता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा सुने आप, नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, संसार के सारे दुखों से टप जाने के लिए नाव है। नाव ई पार से ऊपर जाता है और आता है, उस पर चढ़ जाओ, आराम से ऊपर चले जाओगे, चले आओगे। तो नाव बना है कहाँ रखने के लिए, तो हम आप लोगों को कहते हैं कि नाव बना है छत पर रखने के लिए। कहिएगा बाबा जी नहीं जानता है, नाव बना है पानी में रखने के लिए। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। खूब बढ़िया सुनो, रूप को आँख से देखते हैं, रस को जीहा से लेते हैं, गंध को नाक से लेते हैं, स्पर्श को हाथ से छूते हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पानी है, ये 5 इंद्रियां लेती है। लेकिन मेरी बात सुनो, जो गुरु बतला देते हैं, जो खाना चाहिए वो खाता है, जो देखना चाहिए वो देखता है, जो छूना चाहिए वो छूता है, जो भोगना चाहिए वो भोगता है, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाता, जो नहीं छूना चाहिए वो नहीं छूता है। ऐसा जो गुरु के दीक्षा लेके भजन ध्यान करता है, उसका नाव नहीं डूबता है। इसीलिए गुरु कर लो। नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, संसार सागर के सारे दुखों से छूटने के लिए मनुष्य का शरीर मालिक ने दे दिया है। क्या सुने अभी, कबहू करी करुणा नर दे देत ईश मुन हेत स्नेह, आकारण ही स्नेह में आकर मालिक दे दिया है मनुष्य का शरीर। इतना बढ़िया शरीर दे दिया है पाप करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, कुकर्मों को करने के लिए, डकैती बदमाशी करने के लिए। अगर ऐसा कर रहे हो तो शरीर को बर्बाद कर रहे हो। नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, संसार के सारे दुखों से ऊपर होने के लिए मालिक ने, भगवान ने ये नाव दे दिया है। भगवान का पाठ करवा कर सुनवा दिया हूँ, घर में रामायण पढ़ लेना जाके। अब मेरी बात सुनो कि नाव पर आप चढ़ गए हो, कहाँ चढ़ गए। अगर हवा उल्टी हो, नाव खुलेगा तो आगे बढ़ो करेगा, हवा नहीं बढ़ने देगा। लेकिन अगर हवा उल्टी हो जाए, समझ में आ रहा है। अब इसको बढ़िया समझो, भगवान क्या कर रहे हैं। जो मांस, मछली, दारू, शराब, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पाप नहीं करते हैं, उसके लिए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। आप लोग पढ़े लिखे हो सब के सब। सन्मुख मना आमने सामने, मरुत मना हवा, और अनुग्रह मना कृपा। हमसे बेसी जानते हो लेकिन पढ़ के मन नहीं लगाते हो, यही फर्क है। पढ़ के देखो,
जो पढ़वाया हो वो समझा रहा हूँ, भगवान की बात है। मान लोगे सुख में चले जाओगे, नहीं मानोगे दुख में और दुख में चले जाओगे। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख आमने सामने, मरुत हवा अनुग्रह कृपा। अगर पापों को नहीं करोगे, पवित्र जीवन बिताओगे, तो भगवान की कृपा अनुकूल पवन का काम करेगा। कहने का मतलब है कि जो नाव की 4 घंटा में ऊपर जाएगा वो 2 घंटा में ऊपर चला जाएगा। भगवान तुमको गोदी में लेने के लिए तैयार है। लेकिन और सुनो थोड़ा सा, क्या सुनो थोड़ा सा, कि नर्तन भवारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। नाव मिल गया, कहिए हाँ, उस पर बैठ भी गए, कहिए हाँ, लेकिन अगर मल्लाह नहीं आवे तब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर मल्लाह नहीं आएगा तो नाव ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मल्लाह बढ़िया आता है तो कतनो भाटा सिरा रेत रहे खे करके ऊपर आपको उतार देगा। अगर मल्लाह बढ़िया नहीं रहे तो नावे भटिया जाएगा, मल्लाह भी मरेगा और आप भी मरोगे, आप भी मरोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरे जीवन में बहुत सी बातें हो जाती है, तो कभी कभी मैं जो गुरु महाराज सुनाए हैं, जो देखने के मिल जाता है। एक जगह मैं भजन भेद दे रहा था, एक महिला आई भजन भेद लेने के लिए, पढ़ी लिखी थी। तो मैंने कहा कि मांस मछली दारू शराब तुम लेती हो? कहा कि नहीं बाबा। हम कहा तुम्हारे पति देव लेते हैं? कहा हाँ बाबा। तो हम कहा वो दीक्षा नहीं लिए? कहाँ फलाने मत में दीक्षा लिए हैं। हम कहा वो मत में दीक्षा लेके मांस मछली दारू शराब लेते हैं, क्या करते हैं? कहा इंजीनियर हैं, MA पढ़े हैं। कहाँ हैं? तो हमको दीक्षा दिलाने के लिए आए हैं, बाहरे में ठहरे हैं। मेरे मन में हो गया कमाल का बात हो गया। मैंने कहा पतिदेव को बुला लो तुम। वे आ गए मेरे पास, प्रणाम किए। मैंने कहा कि आपकी पत्नी है? कहा जी बाबा। मैंने कहा दीक्षा लेना चाहती है, आपकी आज्ञा है? कहा कि जी बाबा। हम कहा कि आप दीक्षित हैं? कहा हाँ बाबा। हम कहा जब आप दीक्षित हैं तो फिर मांस मछली दारू शराब आप कैसे खाते हैं? कहा बाबा हमारे गुरु माँ जी ने कहा है 6 दिन खाओ पियो, 1 दिन मत खाओ पियो, उद्धार हो जाएगा। मैंने सुन लिया। तो मैंने कहा कि सुनिए, आपके मत में जो भजन भेद देते हैं उसको ऋत्विज कहते हैं, वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। कहा जी बाबा। जब मेरे यहाँ वे आते हैं तो मेरी पत्नी भोजन बनाती है तो लहसुन प्याज भी वे नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि अब आप ज़रा समझिए, आपके गुरु लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, जिसने आपको दीक्षा दिया है वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और आपको कहें 6 दिन खाइए, 1 दिन नहीं खाइए। आप MA पढ़े लिखे हैं और आप इंजीनियर हैं, तो आप कहिए कि 6 दिन कोई डकैती करे, 6 दिन कोई व्यभिचार करे, 6 दिन कोई पाप करे, 1 दिन नहीं करे, उद्धार हो जाएगा? थोड़े टा हम समझाएं उसको, आँख से आंसू गिर गई, रोने लग गया, पैर पकड़ के कहा कि बाबा आज से मांस मछली दारू शराब आपके चरणों में चढ़ा दिए, अब मेरी पत्नी को आप दीक्षा दे दीजिए। हम कहा हाँ, अब हम आपके पत्नी को दीक्षा देंगे। पढ़िए धर्मशास्त्र को कि युधिष्ठिर जी महाराज अपने जीवन में आधा को झूठ बोला है। असस्थामा नरो हतो वा कुंजरो, आधा टा पाप पूरा जीवन में आधा ठो पाप बोला है। महाभारत पढ़ के देखिए, तो आधा गो पाप करने से युधिष्ठिर जी महाराज जो भगवान कृष्ण के साथ में रहते थे, भगवान कृष्ण हरदम उनको दर्शन देते थे, मरने पर नरक चले गए। उस समय भगवान नहीं बचा सके, द्रौपदी नरक में चली गई, भीम अर्जुन नरक में चला गया। पाप करोगे तो भगवान नहीं बचाएंगे, इसलिए पापों से डरो। जब उस इंजीनियर ने कहा कि बाबा हमसे बड़ी अपराध हो गए, उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा कि उन्होंने तो कहा था, आप भी तो विचारिए इंजीनियर हैं, कि कोई पाप करे 5 दिन 6 दिन व्यभिचार करे, 1 दिन नहीं करे। थोड़े टा समझाएं, पढ़ा लिखा था, होनी अच्छी थी। जिसकी होनी अच्छी होती है वो तुरंत सुधर जाते हैं, जिसकी होनी अच्छी नहीं है क्या करिएगा वो? तुरंत रो दिया और मेरा पैर पकड़ के कहा कि बाबा आज से मांस मछली दारू शराब चढ़ा दिए, मेरी पत्नी को दीक्षा दे दीजिए। तब मैंने दीक्षा दी। नर्तन भव बारिद का बेरो,
सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा। अगर गुरु अच्छा होगा तो ये पार से वो पार ले जाते परमात्मा में जाकर जानत तुम्हें हो जाए बना देगा। इस शक्ति गुरु को होता है, ये ताकत गुरु में होता है। इसीलिए भगवान शिव ध्यान किए, हनुमान जी ने ध्यान किया, ऋषि मुनि ने ध्यान किया। ध्यान करने वालों को पापों से बच कर रहना चाहिए। दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। भगवान राम कह रहे अगर अच्छे गुरु मिलेंगे तो क्या होंगे? साचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहरा, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। भजन ध्यान करिएगा क्या होगा? तो लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। वो परमात्मा को पाकर पिय ही लागी रही। वो परमात्मा रूपी पिया को जो आत्मा प्राप्त कर लेता, लौट करके संसार सागर में नहीं आता है। ये काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। जो लोग ले लिए हैं, मन से ब्रह्म बेले में ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए। देखते हैं भगवान सूर्य अस्ताचल जा रहे हैं। हमारे गुरु सिखा के गए हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा बाहर सत्संग का समय समाप्त हो गया। विचार हो गया है कि 5 सवा 5 बजे तक आरती हो जानी चाहिए। अभी का सिटिंग समाप्त हो जाएगा और फिर रात में आप लोग 6:30 बजे से आइए। 8 बजे के अंदर आरती होने के आदेश है। विचार है जो बातें बची है हम रात में सुनाएंगे। अभी हम लोग एक भजन सुनेंगे, फिर आरती गान होगी, ख़त्म हो जाएगा। पदावली से एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती हो जाएगी। माइक दीजिए वहाँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री मर्द बनो जब जेल तुम्हें तजना होगा, गुरुपद धर कर ध्यान से शूरो, दृष्टि अड़ा दोष मन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। विंदु राह से निकल बहादुर तम ना होगा, विंदु राह से निकल बहादुर तमंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल। दामिनी दम के चंदा तुम्हें पढ़ना होगा। इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें पढ़ना होगा। और जेल तुम्हें तजना होगा। शब्द मंडल में शार शब्द ध्वनि दुर्गम होकर धर लेना। शब्द मंडल में शार शब्द ध्वनि
सम होकर धर लेना। जगत जेल को इस युक्ति से सुनने ही तजना होगा। जगत जेल को इस युक्ति से सुनने ही तजना होगा। आओ